नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। इसके अलावा देखेंगे कि आज किन किन नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन किया है। सीएम योगी ने आज मथुरा से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान की शुरुआत की। मथुरा में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से बदल चुका है। विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। 500 सालों के बाद रामलला ने भव्य होली खेली है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा की गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। सीएम योगी ने कहा कि 10 साल में हमने एक नए भारत को देखा है। सीएम योगी ने मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन भी किए। एक गाना सुनता हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में उभरता है। ये भारत के लोग हैं। हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं। वहीं गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी। हमने अधिकारियों से कहा कि हम शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा। हम ताली बजाने नहीं आए हैं। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। और यूपी में शानदार तरीके से कांवड़ यात्रा निकली। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से। एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे। मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे। मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का।
कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। वहीं सीएम योगी ने आज मेरठ में भी प्रचार किया। रामायण में राम बने अरुण गोविल के लिए सीएम योगी ने प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के शासन में तेजी से विकास हो रहा है। मेरठ शहर की पहचान अब विकास से है। सीएम योगी ने कहा कि हर कोई मोदी मोदी कह रहा है। जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बोलते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा अभी, राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। अपने जन्म स्थान से जहां व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जहां पढ़ा हुआ हो, उससे कितना जुड़ाव होता है, उससे कितना लगाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मां की ममता ने मुझे याद किया है फिर से। ऐसा लगा जैसे मेरी घर वापसी हो गई है। और बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा से मिले हैं मनोज पांडे। बागी एसपी विधायक जेपी नड्डा से मिले हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में मुलाकात हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है मनोज पांडे की। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने नामांकन किया है। नामांकन करने से पहले जितिन प्रसाद ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री संजय सिंह गंगवार समेत एमएलसी सुधीर गुप्ता और तीनों विधायक मौजूद रहे। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का, जो ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, नए भारत का निर्माण, और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सहारनपुर से बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा ने आज नामांकन पर्चा भरा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और मंत्री कुंवर ब्रजेश और जसवंत सैनी भी मौजूद रहे। राघव लखनपाल शर्मा ने अपने समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा। नामांकन का आज आखिरी दिन था। सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद और बीएसपी ने माजिद अली को मैदान में उतारा है। मुख्य मुद्दा विकास है और उसी पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाने का काम कर रही हैं। वो आम जनमानस अब दूसरे राजनीतिक दलों की विभाजनकारी राजनीति से ऊब चुके और किसी की बातों में ना आकर सभी वर्गों के लोग इस बार कमल का फूल देश में तो खिलाएंगे ही, साथ में सहारनपुर में भी खिलाने जाएंगे। खबर पीलीभीत से है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने वरुण गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि वरुण बीजेपी के नेता हैं, पार्टी को जहां जरूरत लगेगी वहां वरुण का उपयोग किया जाएगा। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ रहे। क्या चुनाव प्रचार में आएंगे वरुण गांधी? अभी एक बार बात कर लेंगे उनसे। उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी। रामपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय घनश्याम लोधी के साथ
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख मौजूद रहे। नामांकन के बाद घनश्याम लोधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रामपुर और देश में मोदी लहर है, विपक्ष के उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उत्साह देखकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है पूरे रामपुर में, और रामपुर में नहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश में एक तरफा चुनाव है। मोदी लहर चल रही है और लोग जो दूसरे दल हैं विपक्षी है ना, जो ना टिकट मिल गया है तो वो भी सोच रहे हैं कि यार लड़ें ना लड़ें। और मुरादाबाद की स्थिति आप देख लीजिए, कभी आज ये लड़ेगा कल वो लड़ेगा, ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन मोदी जी लहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी का उनके कानपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत में कार्यकर्ताओं को बड़ी कंफ्यूजन हो गई। दरअसल रमेश अवस्थी कानपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले थे और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। ट्रेन रुकी तो रमेश अवस्थी की जगह कोई और उतरा और कार्यकर्ता उसे ही रमेश अवस्थी समझकर उनका स्वागत करने लगे। किसी अन्य व्यक्ति को ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में रमेश अवस्थी भी ट्रेन से उतरे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति का स्वागत कर दिया। फिर कार्यकर्ताओं ने रमेश अवस्थी का भी स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद रामपुर में समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आज रामपुर से एसपी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन किया। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं और मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। वहीं आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी रामपुर से नामांकन दाखिल किया है। एक सीट पर एसपी से जुड़े 2 लोगों के नामांकन पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कौन बताइए ना पांचवा। अरे भाई साहब 1 मिनट तो रुक जाइए। इस बैरियर को थोड़ा इधर खींचो यार। आज रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी ने एसपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद न्यूज 18 से बातचीत में नदवी ने कहा कि रामपुर में सभी लोगों का समर्थन है। रामपुर से आसिम रजा के नामांकन के सवाल पर नदवी ने गोलमोल जवाब दिया। कोई सस्पेंस हमारे तो इल्म में नहीं आया। पार्टी ने हमें सिंबल दिया, हमारे लिए लेटर भेजा, माननीय अध्यक्ष जी ने जो है पूरी टीम भेजी, स्टेट प्रेसिडेंट आए, प्रदेश अध्यक्ष जी और सारी टीम आई, उन्होंने जाकर के नामांकन कराया। तो जाहिर सी बात है माननीय अध्यक्ष जी ने हमें चुना है। आजम खान के करीबी हैं आसिम रजा, उन्होंने भी आज पर्चा भरा है। उन्होंने देखिए हम बताएं, रोजे में किसी का जिक्र करना अच्छा ही जिक्र कर सकते हैं, हम किसी के लिए कोई ऐसा वो नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा आपने नामांकन किया, लेकिन रामपुर जिला समाजवादी का कोई भी पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। कितनी सब आवाम जितने हैं, जितने जो नौजवान हैं, ये सब जो है समाजवादी के तो हैं। जो हजारों लोग जो है चारों तरफ फैले हुए थे, पुलिस के बावजूद रोकने के भी वो अलग अलग टुकड़ियों में बैठे हुए थे, वो सब समाजवादी के थे, वो इंडिया गठबंधन के थे, वो माननीय अध्यक्ष जी के थे, अखिलेश यादव जी के चाहने वाले थे। तो कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं था, सब लोग थे। और मुरादाबाद से एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया है। मुरादाबाद से एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया था। मुरादाबाद से एसपी की उम्मीदवार अब रुचि वीरा हैं। रुचि वीरा आजम खान की भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं, जो बिजनौर से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। आइए एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया है, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। अधिकृत जो हैं वो रुचि वीरा। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। मुरादाबाद से एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया। इसे लेकर एसटी हसन का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया।
और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। आज अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध देखने को मिला। दानिश के विरोध का आरोप एसपी के नेताओं पर है। दरअसल दानिश अमरोहा में कांग्रेस और एसपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तो एसपी समर्थकों पर विरोध का आरोप यहां पर लगा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और एसपी की बैठक में दानिश अली पहुंचे हुए थे और उनके सामने ही वहां पर विरोध देखने को मिला। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के साथ मुस्तैदी से खड़े रहने का दावा किया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने की बात भी कही है। स्वामी मौर्य ने कहा कि बीएसपी मुकाबले में कहीं भी नहीं है। आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग बेतहाशा हो रहा है। कई विपक्षी पार्टी के नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों तक को जेल की हवालात में डाल दिया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, ओवैसी की पार्टी यहां पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो जो चुनाव ही नहीं लड़ रही है उससे अलायंस का कोई प्रश्न नहीं उठता है। रही बात, जब इंडिया अलायंस को मैं पहले से ही सपोर्ट कर रहा हूं तो और किसी प्रकार के गठबंधन की आवश्यकता कहां से आ गई? कोई हवा में गठबंधन बना दे, वो भी कोई अखबार नवीस सुर्खियां बटोरने के लिए, कोई चटपटी न्यूज चला करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करे, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ही होगी, इसलिए किसी और का कोई स्थान नहीं है। लड़ाई 1 to 1 होगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरेलाल कुंज और रसिक बिहारी मंदिर में पूजन अर्चन कर संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने ब्रज क्षेत्र में खुलेआम बिकने वाली शराब की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की बात कही। समर्पित भाव है, तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुंचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुंच जाए तो वृंदावन ब्रज परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ, जैसे ही मोड़ पे पहुंचे वहां अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आते, यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। देखो, ये तो तय है, 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं। और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहां बैठवाएंगे। जैसे राम मंदिर पर प्रभु राम लला विराजमान भय और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटड़ी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। यूपी बीजेपी के प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। 40 स्टार प्रचारक करेंगे उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह स्टार प्रचारक, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के सीएम भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह प्रचार करेंगे। पुष्कर धामी भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आगरा में भी होली की धूम रही। जगह जगह शराब की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली है। इस बार आगरा में होली पर शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 3 दिन के अंदर आगरा के लोग लगभग 17 करोड़ रुपए की शराब को गटक गए। आबकारी विभाग के आंकड़ों के लिए तो हर साल के मुकाबले इस बार 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। 24 से 26 मार्च तक की शराब बिक्री 17 करोड़ की हुई है। होली का मुख्य पर्व 25 तारीख को था और बिक्री का प्रभाव
24, 25 और 26 3 दिनों का हम लोगों ने जो आगणन किया है, उसमें एक औसतन मोटी मोटा विदेशी मदिरा की 1,66,000 बोतलें, देशी शराब की लगभग 27,000 पेटियां और बियर की लगभग 3 लाख कैन औसतन बिक्री हुई है, जिसके आधार पर एक औसत मूल्यांकन करने पर विदेशी मदिरा लगभग 8 करोड़ की, देशी मदिरा 6 करोड़ की और बियर लगभग 3 करोड़ की बिकी है। कुल मिलाकर के 3 दिनों में लगभग 17 करोड़ रुपए की शराब और बियर की बिक्री दुकानों से हुई है। अगली खबर जौनपुर से है। जिले के बदलापुर थाने पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने थाने के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक से ज्वलनशील पदार्थ की बोतल छीनकर थाने के अंदर ले गए। आत्मदाह के प्रयास की तस्वीर सामने आने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लड़के ने आरोप लगाया कि रुपए के लेन देन में पुलिस कार्रवाई न होने से वो आहत था। पुलिस चौकी के अंदर आता है, वहाँ एक व्यक्ति से इनका विवाद चल रहा है लेन देन को लेकर के। इसी के क्रम में उनके द्वारा षड्यंत्र करके और फंसाने के लिए एक कुचक्र करके और आत्मदाह करने का प्रयास किया गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने एक गलत नाटक करने का प्रयास किया है। लेकिन पुलिस चूंकि तत्काल वहां पहुंच गई और इनको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पास सबसे बड़ा एमवाई फैक्टर है। जो एमवाई समीकरण की बात होती थी उसका मतलब अब देश भर में मोदी और योगी हो गया है। सभी 80 सीटें जीतेंगे। ये लोग हमेशा करते हैं एमवाई फैक्टर, तो भाई ये काहे भूल जा रहे हैं। हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एमवाई फैक्टर है। जी हाँ, वो है मोदी और योगी। ये इससे बड़ा एमवाई फैक्टर कहाँ? 80 की 80 सीट हम लोग ला रहे हैं। अब एकर काट लिया कि हमके बतावा, हमारे पास भी एमवाई बा। अब बोला हो। बड़ी खबर आ रही है मेरठ सीट पर भी एसपी में फंसा है पेश सूत्र। इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मेरठ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक, मेरठ से उम्मीदवार बदलने की तैयारी हो रही है। एसपी विधायक शाहिद मंजूर का बयान आया। अखिलेश यादव करेंगे मेरठ पर फैसला, अखिलेश का फैसला सभी मानेंगे। समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आगरा में ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महल मंदिर बताया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में एडवोकेट जय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। एएसआई से मांगी गई आरटीआई को आधार बनाया गया है। ताजमहल की वेबसाइट से मिली अहम जानकारी। ताजमहल को हमेशा डिस्प्यूटेड इश्यू बताया गया। बाबरनामा और हुमायूं नामा में ताजमहल का जिक्र, तो शाहजहां ने ताजमहल कैसे बनवाया? ताजमहल के ऊपर एक रेगुलर सूट दायर किया है। हमने अपने केस में ये कहा है कि जो ताजमहल है मूल रूप से वो तेजोलिंग महादेव है। तेजो नाम शिव सहस्त्र नाम स्रोत में तेजो नाम शिवजी का है और विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। हमने एक पिछले वर्ष एएसआई को आरटीआई डाली थी जिसमें पूछा था कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ और कितने मेथड से इसकी एज निकाली गई है। लेकिन उसमें एएसआई ने जवाब दिया कि ताजमहल एक रिसर्च का मैटर है और आप हमारी वेबसाइट और तत्कालीन बुक्स पढ़ सकते हैं।